पति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। सरस्वती मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज ये 15वां अध्याय है। इसका नाम पुरुषोत्तम योग है। भक्तों, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ को जाना है। कभी तो ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की ज़िंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, या समझ लो कि इच्छा ही नहीं है। और अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण जी इसी का उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष की तरह है, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी सूखता भी नहीं है, ना मरता है। ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं कि यानी कि जड़ जो है, मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर यानी प्रकृति नीचे है। ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है भक्तों, उसे सब विद्या प्राप्त हो गई है। और जिसने नहीं जाना उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए। यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं, ये शाखाएं नीचे की ओर और ऊपर की ओर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नए पत्ते निकलते हैं वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में फल के लिए काम करने वाले बंधे रहते हैं। वैराग्य के लिए बता रहे हैं। वैराग्य यानी निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काट सकता है और प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। जो मनुष्य प्रभु तक पहुंचने के मार्ग पर एक बार आ जाता है तो फिर कभी वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए जिन परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है उसे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है जो सांसारिक विषयों में ही लिप्त रहते हैं, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए ही करते हैं, मान और प्रतिष्ठा के लिए ही सब करते हैं। मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए ही करते हैं। उनकी संगत से बचना है भक्तों। अपनी सांसारिक कामनाओं का त्याग करना है, उन्हें ख़त्म करना है और हमें सुख दुख का भेद भी ख़त्म करना है। अगर हम ऐसा करते हैं
तभी हमें जो है प्रभु मिलेंगे। आगे परम धाम के लिए बता रहे हैं कि परम धाम क्या है। तो वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को ना सूर्य ना चंद्रमा ही प्रकाशित कर सकता है, और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसी डेस्टिनेशन है भक्तों, जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य संसार में वापस नहीं आता है। और यही श्री कृष्ण जी का परम धाम है। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, पर क्या समझते भी हैं? यही श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी में स्थित जो जीव आत्मा जो है, मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं, उन सब में श्री कृष्ण जी का ही अंश है। हर एक प्राणी में ब्रह्म है। यह सब प्राणी अपनी मन सहित छयों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कर्म करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं, हम वो करते हैं। कर्ता यानी करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है, जिसका कि वो अंश है। और इसलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है, उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? आपके कर्म। छयों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं, उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होती है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान को ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। भक्तों, मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। जो भी करें, इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता। एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है, और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कर्म करने लग जाते हैं, और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है। अगले जन्म का हिसाब किताब बनने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर से निकलकर सीधा प्रभु से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती है और जाती है और फिर रहती है। यह सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीव आत्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ज्ञानी ही जानते हैं कि जीव आत्मा कैसे शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो श्रीमद् भागवत गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताते हैं, बोर होने लग जाते हैं ज्ञान सुनते हुए, उनकी बातों को नहीं समझते। कृपा करके ऐसे लोगों से बचकर रहिए भक्तों। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीव आत्मा कहते हैं। उसी के आने की, जाने की प्रक्रिया से ये दुनिया चल रही है।
आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वापस अपने घर यानी ब्रह्म से मिल जाती है। लेकिन कैसे भक्तों? वो है योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। आपको निरंतर योग करना होगा, हार ना मानते हुए अपने मन, शरीर, बुद्धि को दृढ़ करके ही आप आत्मा को जान पाएंगे। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है जिससे ये प्रकाश होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझ। कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं कि जो ये ज्योति में जो प्रकाश दिखता है वो खुद श्री कृष्ण जी ही हैं। हम सब श्री कृष्ण जी के संकल्प का ही नतीजा हैं। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है। और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप से वनस्पति में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल जो है बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने का ही श्री कृष्ण जी पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बनकर हृदय को गति देता है, फसल में रस बनकर उनको पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। और औषधियां भी उन्हीं की कृपा से बनती हैं। अन्न हमारा आधार है। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का जो है बताया गया है, पीने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला और चूसने वाला। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूं। वो अग्नि जो हमारे अन्न को पचाकर हमें शक्ति देती है, यह अग्नि श्री कृष्ण जी ही हैं। इससे पहले भी श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो आपको ज्योति दिखती है उसका प्रकाश भी खुद मैं ही हूं। और अब खुद को पाचन अग्नि भी बता रहे हैं। तत्व यह है कि हम सब क्योंकि श्री कृष्ण जी के संकल्प का नतीजा हैं, इसलिए हमारी इस पूरे ब्रह्मांड का आधार स्वयं श्री कृष्ण जी ही हैं। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो श्री कृष्ण जी ही हैं। ज्ञान का आना या ना आना या ज्ञान का ना रहना श्री कृष्ण जी से ही होता है। श्री कृष्ण जी की वजह से ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार हम देखते हैं कि बहुत जरूरी बात हम भूल जाते हैं। ये भूल जाना ही, विस्मृति ही श्री कृष्ण जी के कारण से होती है। याद आने या भूल जाने के पीछे वो ही हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं। मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है
एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। गलत। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान यानी कि चर, और दूसरे अविनाशी यानी अचर। जो नाशवान होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन समस्त जीवों की आत्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो कभी नहीं मरती। यही सारे ज्ञान का आधार है। यही आपको समझना है और समझना भी होगा कि आत्मा अमर है, उसी ब्रह्म का अंश है। उसी में, जिस दिन वो उसी में मिलेगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं। चर और अचर, इन दो तरह के जीवों के बारे में बताया है। चर यानी जो मर जाता है, अचर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम, परमात्मा। यह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। तीनों लोकों का अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। ये पुरुषोत्तम ही अपने चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकते हैं, सबको जिंदा रखते हैं, तभी यह सृष्टि चलती है। हमारे अंदर जो है वो आत्मा है, और जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो इस बात को समझता है, श्री कृष्ण जी पुरुषोत्तम हैं। जो चर और अचर को जानता है, जो बिना किसी संशय के श्री कृष्ण जी के इस पुरुषोत्तम रूप को समझता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण जी की भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ यहाँ खुद की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। भक्ति का अर्थ यहाँ है कि खुद की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उनकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। यह कोशिश ही भक्ति है भक्तों, और यह उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। कृष्ण जी पुरुष, आत्मा, परमात्मा और पुरुषोत्तम के ज्ञान को शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य बता रहे हैं। जो इस परम ज्ञान को सही प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। भला हो अर्जुन जी का, जिनकी दुविधा की वजह से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान देने की जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ी, और जिसकी वजह से हमें ये मोस्ट सीक्रेट ज्ञान हासिल हुआ। यह अति गोपनीय इसलिए भी है कि इसको जानने के लिए पूरे वेद और सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते। यहाँ भगवान जी ने जो है खुद को ही सारे वेदों में जानने योग्य भी कहा है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम कौन है और क्या है, इस बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया, और साथ में यह भी बताया कि इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो और कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय जय श्री राधे श्याम।